से दिशा पूछा गया है, मैप से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, संध्या, कन्हैया, मंजू, सभी का स्वागत है क्लास में, सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्रोत से उत्तर की ओर बहती है और दक्षिण पूर्व में ये राजस्थान राज्य में बहती है। तो ये जो है आपका आएगा, कौन सा आंसर आएगा इसमें? चंबल नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या फिर आपका यमुना नदी? थैंक यू अमित, अनीता, संध्या, सभी गुड इवनिंग। अच्छा, कल आपका पेपर है, संध्या और शिव कुमार, कल दोनों लोग का पेपर है, दोनों लोग का बेस्ट ऑफ लक, अच्छा जाएगा पेपर। और कपिला शर्मा जो आज का पेपर था, आप लोग जो स्टूडेंट डेली आ रही हैं लाइव क्लास में, तो उनका 141 शायद आया हुआ है ना, मैसेज भी की हुई थी, आप लोग देखे होंगे स्टेटस में, उनका आई थिंक हो जाएगा, है ना। कंटिन्यू क्लास ले रही थी, और आप लोग भी अगर डेली क्लास लेते हैं या फिर लगातार तैयारी कर रहे हैं आपका भी होगा, है ना, बस पढ़ते रहिए। देवेंद्र गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने सोच से जो उत्तर की ओर बहती है, कौन सी नदी होगी? ये चंबल नदी हो जाएगी। ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसको हम लोग मैप से भी देखेंगे, और मैप के बाद पूरा इसका हम लोग डिटेल देखेंगे। मिथुन गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चंबल नदी जो निकलती है, पहली बात आपको ध्यान रखना है, इसकी दिशा जो है आपका यहाँ से इस तरीके से ये जाती है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, है ना, 1 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर होगा आप लोग को। यहाँ से इंदौर से जाती है, रतलाम से होते हुए, फिर नीमच, मंदसौर को टच करते हुए, फिर क्या करती है, श्योपुर, मुरैना से होते हुए कहाँ चली जाती है? ये यूपी में चली जाती है। और यूपी में जो आपका आता है इटावा, यूपी में कौन सा स्थान आता है? इटावा। इटावा नामक स्थान पे जो है आपका ये किस नदी से मिल जाती है? ये यमुना नदी से मिल जाती है। किस नदी से मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। प्रवीण, ऋषभ, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है क्लास में। ठीक है, तो ये तो दिशा हो गई चंबल नदी की। अब मैं बता दूं आपको इसका डिटेल। ठीक है, तो अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाए, कल्पना तिवारी गुड इवनिंग, अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है चंबल से, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट जानकारी चंबल नदी के भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो निकलती है, ये निकलती है महू में, और महू में भी जाना पाव पहाड़ी है, और जाना पाव पहाड़ी में भी एक आपका वांचू पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलती है नदी, चंबल नदी। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, लंबाई जो है इसकी 965 किलोमीटर है, ये लंबाई आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुड इवनिंग एस पाटिल जी। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है कि चंबल नदी के बारे में, कि इसके तट में कौन कौन से शहर, जो तटीय शहर जो आते हैं, कौन कौन से फेमस हैं? तो तटीय शहर में आपको ध्यान रखना है महू, ठीक है, रतलाम, नीमच, मंदसौर, ठीक है, श्योपुर, मुरैना। ये जो है प्रमुख रूप से क्या है, इसके तटीय शहर हैं, जो जहां से चंबल नदी होके गुजरती है, मध्य प्रदेश के मुख्य शहर में आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके अन्य नाम में अगर देखें हम लोग, और क्या क्या अन्य नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाभारत में, ये पुराणों में इसको क्या कहा गया है? तो पुराणों में इसको चरमावती कहा गया है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? चरमावती कहा गया है। इसके अलावा इसका अन्य नाम जो है आपका महाभारत में पूर्णा कहा गया है। महाभारत में इसको क्या कहा गया है? पूर्णा। और इसी का नाम जो है कामधेनु। कामधेनु भी जो नदी का नाम है, किसका है? ये चंबल नदी का ही है। ये सभी आपको पॉइंट अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। प्रिया, अर्पिता, अर्पित द्विवेदी, सभी को स्वागत है क्लास में। ये आपको ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, इसके अलावा चंबल नदी 3 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें आपका राज्य में कौन कौन से आ जाएगा? राज्य में आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी और राजस्थान। ठीक है, लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। इसके अलावा बांध अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तो बांध में आता है आपका गांधी सागर, ठीक है, फिर राणा प्रताप सागर आता है, राणा प्रताप सागर आएगा, और जवाहर सागर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो जो आएंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमा पे हैं। ठीक है, और ये जो आता है गांधी सागर कहाँ पे आता है? मंदसौर में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। सुशील, सोनाली, सभी का स्वागत है क्लास में। क्लास को अगर आप लोग को पसंद आ रही है क्लासेस, तो एक बार प्लीज सभी लोग मिलकर शेयर कर दें क्लास को, अगर क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है आप लोग को तो। जलप्रपात में आपको ध्यान रखना है, मुख्यतः तो जलप्रपात पूछा जाता है, इसमें 2 जलप्रपात आते हैं। एक है आपका चुलिया जलप्रपात, ठीक है, और दूसरा जो आता है आपका झाड़ीदाहा जलप्रपात। ठीक है, ये काफी फेमस है। ठीक है, तो ये इंदौर के पास में आता है झाड़ीदाहा, और ये जो आता है राजस्थान के भैंसरोड गढ़ में आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 18 मीटर, कभी कभी इसकी ऊंचाई भी पूछ लेता है चुलिया जलप्रपात की, तो ये 18 मीटर है, और झाड़ीदाहा जो आता है आपका इंदौर में आएगा।
ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है चंबल नदी से संबंधित। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान का है। राष्ट्रीय उद्यान का मैंने आपका सेपरेट एक वीडियो बना दिया है, पहले से बनाया हुआ है। एमपी नेशनल पार्क बाई आदर्श आईएएस एकेडमी, या भाई प्रदीप सर आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा मेरी वीडियो। लगभग 29 से 30 मिनट का वीडियो है, शॉर्ट में वीडियो बनाया हूं, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट जानकारी उसमें शामिल किया हुआ है, तो आप लोग उसको एक बार जरूर देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, फिर यहाँ पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो नर्मदा के किस दिशा में आता है, तो अगर मैप की हम बात करेंगे तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है नर्मदा नदी के दक्षिण दिशा में आता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो एमपी के मैप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, गुड इवनिंग रिंकू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है खजुराहो मंदिर से। अच्छा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का डिटेल बता दूं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का डिटेल आपको देखना है तो ध्यान रखिएगा। स्थापना जो इसका हुआ है, जो ESB यानी PB जो मानता है 1983 मानता है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर आप 1981 भी कर सकते हैं। इसका ये स्थापना है, और ये प्रोजेक्ट टाइगर का आज सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ है? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो लागू हुआ है 1999-2000 में लागू हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से ही, है ना। आरोही गुड इवनिंग, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो आता है कहाँ पे आता है? होशंगाबाद में। कहाँ पे आएगा? होशंगाबाद में आता है। और यहीं पे क्या आता है? तवा जलाशय, है ना, मेन है यहाँ का तवा जलाशय, धूपगढ़, है ना, ये पचमढ़ी सब यहीं पे आएगा आपका। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सतपुड़ा जो है काले क्या कहते हैं, कृष्णमृग या काले हिरण के लिए जाना जाता है ना। ये विशेष आकर्षण है यहाँ का, और ये ऐसा है यहाँ पे प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी है। ये भी आपको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से ही संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। खजुराहो मंदिर का निर्माण कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है ये कराया गया था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब इसमें आपको जो ध्यान रखना है, इसमें मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका पश्चिमी समूह, पहला कौन सा आएगा आपका? पश्चिमी समूह। दूसरा आता है आपका पूर्वी समूह, और तीसरा जो आएगा आपका दक्षिणी समूह। तो कितने भागों में बांटा गया इसको, ये भी पूछा जाता है। तो 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका पश्चिमी समूह, दूसरा है आपका पूर्वी समूह, और तीसरा कौन सा है? दक्षिणी समूह। बालकृष्ण गुड इवनिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कौन कौन से समूह में कौन से आते हैं, तो ये भी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना। पश्चिमी समूह में हिंदू मंदिर आते हैं, हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर आते हैं, जिसमें सबसे फेमस जो आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है हमेशा, कदरिया महादेव मंदिर। कदरिया महादेव मंदिर इसमें आएगा। 64 योगिनी मंदिर आता है इसमें, 64 योगिनी मंदिर। सब ध्यान रखिएगा, पहले भी मैं करा चुका हूं, लेकिन मैं आप लोग को रिवीजन करा देता हूं इस चीज का, है ना। फिर लक्ष्मण मंदिर इसमें आता है ना, लक्ष्मण मंदिर इसी में आता है। फिर विश्वनाथ मंदिर भी इसी में आ जाएगा, विश्वनाथ मंदिर, है ना। इसी में आता है आपका चित्रगुप्त मंदिर। तो चित्रगुप्त मंदिर भी कहाँ पे आएगा आपका? ये पश्चिमी समूह के अंतर्गत ये आता है। और मतंगेश्वर मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर भी जो आता है आपका पश्चिमी समूह में आ जाएगा, और ये सभी हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, ज्योति शर्मा गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ये पश्चिमी समूह में आ जाएगा खजुराहो में। ठीक है, इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, पूर्वी समूह जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म से संबंधित जो मंदिर आते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में जो आता है पारसनाथ मंदिर, पारसनाथ मंदिर आएगा। फिर आदिनाथ मंदिर जो आता है ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, फिर जवारा या जवाई मंदिर जो है आपका, ठीक है, जवारी मंदिर जो है यहीं पे आएगा। इसके अलावा शांतिनाथ मंदिर, है ना, शांतिनाथ मंदिर ये आपका है, और घंटाई मंदिर। ये 5 प्रमुख मंदिर हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं, और पूर्वी समूह में आएगा खजुराहो में, ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम जो बच रहा है दक्षिणी समूह, ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा दूं। पूनम शुक्ला गुड इवनिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा देता हूं इसको। अब देखिए, दक्षिणी समूह में जो आते हैं, इसमें आपका जो आता है ज्यादातर ये समूह संबंधित है आपका भगवान विष्णु से संबंधित है, जिसमें आपका मंदिर आता है दूल्हा देव मंदिर, है ना, चतुर्भुज मंदिर,
और एक और मंदिर है यहाँ पे जिसका नाम है वैद्यनाथ मंदिर, है ना। बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये जो प्रमुख मंदिर हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ये मैंने पूरी लिस्ट आप लोग को करा दिया है। कैलाश सोनी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। क्लास को सभी लोग प्लीज शेयर कर दें एक बार, संख्या कम से कम 60 प्लस तो लेके चलिए, है ना। अगर आप लोग को क्लास पसंद आ रही है, थोड़ा सा भी क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज क्लास को शेयर करें, स्टेटस में जरूर लगाएं इसको। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था आप लोग को, डेली मैं बता रहा हूं कि दिवस से क्वेश्चन एक न एक पूछे जा रहे हैं, है ना। और दिवस से आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, और सब फेमस है, बहुत इसमें डिफिकल्ट नहीं है ये। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना। कौन सा कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में आता है, बाकी महादेव मंदिर तो बहुत जगह एमपी में, है ना, लेकिन कंदरिया महादेव मंदिर जो आएगा ये खजुराहो में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिवस का मैं इसलिए नहीं लाया, मैं कल बोला था लाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है वो वाली, है ना। तो उसके लिए मुझे एक वीडियो ही बनाना पड़ेगा 10 से 15 मिनट का, तो उसको मैं वीडियो बना दूंगा दिवस का, तो आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दिवस अगर यहाँ पे रखते तो आधे घंटे आपको उसी में निकल जाते हैं। तो दिवस के अलावा मैंने जो 2 चीजें बोली हुई थी, पद्मश्री और विटामिन, इसको मैं लेके आया हूँ आज, है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये क्लास में कवर हो जाएंगे। दिवस वाला आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, या फिर मैं एक बार फिर से उसको करा दूंगा, है ना, अलग से वीडियो में। ठीक है, चलिए ग्रुप और स्टेटस में मिथुन ने लगा दिया है, थैंक यू सो मच मिथुन। तो अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका ओलंपिक, ये खेल से क्वेश्चन पूछा गया है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ये यूनान की राजधानी जो है एथेंस में, यूनान की राजधानी क्या है, एथेंस, यहीं से क्या हुआ है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। यानी खेल से क्वेश्चन पूछना शुरू हो गए हैं, और इससे क्वेश्चन अब लगातार आने के देखने को मिलेंगे आप लोग को आगे, है ना। उपेंद्र ठाकुर, गुड इवनिंग। अब मैं आप लोग को एक हिंट दे दूं, अगर मेरी आप बात मानोगे, है ना। वैसे बहुत कम लोग मेरी बात मानते हैं, जो मानते हैं तो उनका लगभग अच्छे सीरियसली पढ़ते हैं तो उनका हो भी जाता है। तो जो मान रहे हैं मेरी बात, तो अब क्या करिएगा, एक बार एमपी पुलिस का जो पेपर हुआ था लेटेस्ट, है ना, पिछले 1 या 2 बार में जो पेपर हुआ था एमपी पुलिस का, उसके सभी क्वेश्चन जीके के लगा लीजिएगा, है ना। जीके मतलब साइंस का, एमपी जीके का, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, पटवारी हर सेट में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट छप के आए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आप लोग चाहें तो इसको एक बार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 या 5 घंटे लगेगा जीके पढ़ने में पूरा, तो आप आराम से जीके पढ़ लेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश भारत के किस भाग में आता है, तो ध्यान रखिएगा, सबको पता है, सिंपल है, मध्य प्रदेश भारत के किस भाग में आता है, तो मध्य भाग में आता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो 2021 में जो पेपर हुआ था ना, उसका पूरा जीके आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाइएगा। आप ये मिला भी लेना, अगर आपको भरोसा नहीं होगा, पहले मिला लीजिएगा पेपर में जो जो आया हुआ है, और इस पटवारी की सीट में जो क्वेश्चन मैं कराऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहां से डायरेक्ट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा पूरा छाप के आएगा पटवारी में, लेकिन ये है कि मान लीजिए अगर पूरा पढ़ते हैं, और अगर आपसे इसमें 8 से 10 क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है आपके पेपर में, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये, है ना। चलिए, जनवरी के एक बार करा दें क्या, पूरा सेंटेंस बोलिए ज्योति, अधूरा मत बोलिए, इसमें समझ पाऊं। जनवरी के एक बार क्या करा दें, ठीक है। एनिवर्सरी, गुड इवनिंग। तो ये एमपी जो है किस भाग में आता है, मध्य भाग में आता है, सबको पता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये महात्मा गांधी से लगातार क्वेश्चन एक पूछा जा रहे हैं, तो महात्मा गांधी के बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं का नेतृत्व हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह जो है गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बस में है आप, सीधी आ रहे हैं, वेरी गुड शिवशंकर, स्वागत है आपका। अब आपको ध्यान रखना है कि खेड़ा जो सत्याग्रह या आंदोलन हुआ था, ये सॉरी 1917 में किया गया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, मैं एक नजर में आप लोग को यहाँ पे जो प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन है गांधी जी के, मैं बता देता हूँ। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, ये भी आपका 1917 के समथिंग हुआ था, ठीक है। फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन है, अहमदाबाद मिल आंदोलन है, इनका डेट थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा क्या है ना। इसके अलावा यहाँ पे गांधी जी और राजकुमार शुक्ल नाम आएगा, यहाँ पे क्या नाम आएगा, राजकुमार शुक्ल आएगा। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में आपको ध्यान रखना है, इसमें जो हुआ था आपका
यहाँ पे पहली बार क्या किया था, भूख हड़ताल किया था गांधी जी ने। क्या किया था यहाँ पे, भूख हड़ताल किया हुआ था। फिर एक बारदोली सत्याग्रह है, तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था इनका, ये हुआ था 1927-28 समथिंग हुआ था। और इसी में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी, लेकिन महिलाओं की तरफ से दी थी। ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। 2 अप्रैल को एमपी परिवारिक पेपर आपका एस पाटिल जी का है, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह के अलावा आपको ध्यान रखना है फिर आपको असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था, 1920 से 22 तक हुआ था। 5 फरवरी 2022 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के अंतर्गत क्या हुआ था, चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे, है ना। फिर इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चालू हुआ था, ये चालू हुआ था कब, ये चालू हुआ था 1930 में। कब चालू हुआ था, 1930 में चालू हुआ था, ठीक है। जिसके अंतर्गत दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई थी, 12 मार्च 1930 से। और फिर आपका 6 अप्रैल से क्या हुआ था, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी टॉपिक पर एक क्लास अलग से ले लीजिए, ठीक है। उसकी भी क्लास हम ले लेंगे अगर आप लोग चाहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं क्या कर दे रहा हूँ, रिवीजन करवा दे रहा हूँ आप लोग का। मैथ मैराथन की तरह जीके मैराथन करवा दें, वो भी करा देंगे, लेकिन संख्या अब लगातार कम होती जा रही है। यहाँ पे 100 से संख्या 40 आ गई है ना, धीरे धीरे कम होते जा रही है। आप लोग थोड़ा संख्या में मदद करिए, संख्या सभी लोग शेयर करें, तो मैराथन क्लास भी रख देंगे हम लोग इसका। फिलहाल मैं अभी भी कम नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारे रिलेटेड टॉपिक में पढ़ाता चल रहा हूँ, जिससे आपसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो बनते जाएंगे, ठीक है। चलिए, मैथ के अलावा रीजनिंग भी करवा देंगे पूनम, है ना। लेकिन अब सोचो समस्या ये होती है कि यहाँ पढ़ने वाले बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं। 4000 का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में, और आते कितने लोग हैं, 10 लोग मैथ की क्लास में, 15 लोग। जबकि मैं बोलता हूँ कि 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं मैथ के, लेकिन कितने लोग आ रहे हैं, 10 से 15 लोग आ रहे हैं। तो ये तो रिस्पॉन्स है यहाँ पे क्लास में। टीचर एक से बढ़ के एक है यहाँ पे। टीचर एसएससी एमटीएस क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। रिजल्ट भी आ गया उनका, सीजीएल में भी इनका होने वाला है। तो इतने अच्छे टीचर हैं, इसके बाद भी ये रिस्पॉन्स है, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो हाँ, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके अलावा आपको फिर आपको सबको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद फिर इनका कौन सा आता है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। कौन सा आएगा आपका, भारत छोड़ो आंदोलन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कब चालू हुआ था आपका, अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त, या कहीं कहीं पे 9 अगस्त भी लिखा रहता है, 1942 में ये चालू हुआ था। और इसी के अंतर्गत कौन सा नारा दिया गया था, करो या मरो का। तो ये पूरी संभावना है कि ये नारा पूछ लिया जाए आपसे, करो या मरो का नारा किसने दिया था, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनसे, तो पूछा भी जाएगा करो या मरो का, ठीक है। हाँ, अरे पेपर भी हो गया है किसी का, दिव्या और भी जो लोग हैं, ठीक है। तो पेपर भी हो गया है, तो अदर एग्जाम में भी तो आएगा। अभी आगे आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, आगे आपका इसमें एमपी टेट का है। तो क्या उसमें आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं लगाओगे, यही क्वेश्चन आएंगे पूरे ना, टॉपिक तो वही आएंगे आपके। तो प्रैक्टिस तो करना चाहिए इसमें। हाँ, जॉब के कारण जो लोग जॉब में लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, ठीक है, रात को मैं क्लास रखता हूँ, लेकिन फिर भी बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने एक बार रिवीजन करा दिया है गांधी जी का, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल इसका आंसर जो है आपका ए होगा, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, यह है आपका नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जो अभ्यारण्य है, ये नरसिंह अभ्यारण्य किस जिले में आता है, ये कहाँ पे आता है, ये राजगढ़ में आता है। तो अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो गया है। ये आपको अभ्यारण्य एक बार पढ़ के चलना है। कल का मेरा टारगेट रहेगा, कल मैं आप लोग को अभ्यारण्य का भी एक लिस्ट दे दूंगा, तो उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, अभ्यारण्य का। हाँ, तैयारी करा देंगे, सही के भी करा देंगे। चलिए, थैंक यू पूनम। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से किस जिले की सीमा लगती है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपका पटवारी का रिपीट हुआ है, क्योंकि पहले भी मैं करा चुका हूं, है ना। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से किस जिले की सीमा लगती है, तो ये लगता है बालाघाट की सीमा लगती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, 12,000 पोस्ट। हाँ, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। पहली बात तो 12,000 की वैकेंसी जो है एमपी पुलिस की आ रही है। और एक बार बता दूं मैं, 14,500 वैकेंसी आने वाली है पंचायत सचिव की, ये भी बहुत जल्दी आ जाएगी आपकी। फिर वन आरक्षक की 5,500 वैकेंसी है ना, ये आने वाली है अभी, ठीक है। इसके अलावा अभी एसआई की आने वाली है वैकेंसी, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं, तो आप लोग इसके सब तैयारी करते रहें। ये साल 2023 का आपके लिए गोल्डन ईयर है ना, स्टूडेंट के लिए गोल्डन ईयर है। और अगर आप लोग
इस ईयर में आप लापरवाही कर गए, ठीक है, और आलसीपन दिखा गए, तो मान के चलो कि अगले 5 साल के लिए भूल जाओ कि आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है, खासकर जो एमपी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो या तो आप मक्कारी कर लो या फिर पढ़ लो, ये आपकी मर्जी है इसमें। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाघाट, इसका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 2019 का डाटा पूछा गया है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 104 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फॉरेस्ट के लिए करवा दें। देखो मैं अकेला इंसान हूं, है ना, तो मैं जीके चाहे जो भी एग्जाम, अब ये सब कोई समझदार हो, थोड़ा सा मेच्योरिटी लाओ अपने अंदर आप लोग, है ना, कि जीके अगर मैं करा रहा हूं कहीं पे, ठीक है, जीके में कहीं करा रहा हूं, एमपी जीके का मैं कहीं करा रहा हूं, साइंस में अगर कहीं करा रहा हूं, ये अलग अलग आप लोग एग्जाम मत बोला करो कि एसआई की करा दो, पुलिस से करा दो, ठीक है, व्यापम का करा दो, ये सबका सिलेबस सेम ही है। एमपी के सभी एग्जाम में एमपी जीके वही आएगा, जीके वही आएगा, साइंस वही आएगा। तो मेरा जो सब्जेक्ट है साइंस जीके है, एमपी जीके है, साइंस है, ये जो मैं कराता हूँ वो सभी एग्जाम के लिए है, अलग अलग एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये बात को समझो आप लोग। इसी तरीके से मैथ का भी जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, मैथ का सभी चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है पूरा डीप लेवल में पढ़ाया जा रहा है, उससे बाहर एसएससी में भी नहीं पूछा जाएगा जो सचिन सर पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको थोड़ी सी समझदारी इसमें दिखानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। हाँ चलिए, इसलिए डेली क्लास अटेंड करिए, हर क्लास की वैल्यू है, हर क्लास आपको यूजफुल है आपके लिए पूरा ये। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुड इवनिंग प्रिया पांडे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी, अब ये बताइए, एमपीजीके में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं 95% क्वेश्चन मेरी क्लास से, टेस्ट सीरीज से आ रहे हैं। जो भी मेरे अनएकेडमिक स्टूडेंट हैं पहले जो पढ़े होंगे, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। मकबूल फिदा हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो मकबूल फिदा हुसैन जो प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, चित्रकार हैं ये। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, सॉरी नहीं बोलना है। सचिन सर ने मैथ बहुत अच्छा पढ़ाया है, थैंक यू भावना। हाँ अरे बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा ये बताइए। सिलेबस में आपका जो दिया हुआ है, अगर जीके दिया हुआ है तो जीके वही आएगा आपका, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग वही तो जीके ही है आपको इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंदेल वंश ने कब से कब तक शासन किया था? खैर ये रिपीट हो गया है, अच्छा वो दूसरा डेट है ये। तो ये कब से कब तक शासन किया था चंदेल वंश ने, आपको बताना है। तो ये 8वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, शिवांगी हो जाता है। हेलो प्रगीता शर्मा, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका ये फैक्चुअल डाटा है। मध्य प्रदेश जल निगम का गठन कब हुआ था? तो कुछ फैक्चुअल डिटेल भी पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। तो ये कब हुआ था आपका? 6 जून 2012, 19 जून 2019, 28 जून 2008 या 6 जुलाई 2012। तो कब किया गया था? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? थैंक यू सो मच कैलाश। प्रीवियस रिपीट भी होते हैं, बिल्कुल हुए ही हैं ये। मकबूल फिदा हुसैन का आप अगर देखोगे तो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही पूछे गए पेपर ये, है ना। मैं इसीलिए बोलता हूँ वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 जून 2012 को मध्य प्रदेश जल निगम का गठन हुआ था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये थोड़ा सा डीप लेवल में पूछा गया था कि नासिक के जो आपके ये नासिर है, नासिर अमीनुद्दीन डागर का संबंध कहां से है? भोपाल, नीमच या इंदौर? तो कहां से इनका संबंध है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नासिर अमीनुद्दीन डागर का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंदौर से है। ये क्वेश्चन एक पूछा गया है आज। इसके अलावा जो पूछा गया है आपसे, मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड है? ये क्वेश्चन भी मैं आप लोग को पहले करा चुका हूं। अगर आप लोग मेरे क्लास ज्वाइन किए होंगे अनअकैडमी वाली, ठीक है, तो वहां पे तो मैं कम से कम 10,000 से ऊपर क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ठीक है। और अभी आप लोग तैयारी करते रहिए, और मैं आप लोग के लिए एक इतना अच्छा मैं कर दे रहा हूं कि एमपी का कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी किताब वो चीज अभी तक नहीं किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, लगभग 5,000 से ज्यादा, या 5,000 से आपका 10,000 भी हो सकता है, या 8,000 भी हो सकता है। इसमें मैं टॉपिक वाइज इस बार लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास के लिए रहेगी, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसका बुक भी रेडी हो रहा है, मान के चलिए कि आप सब मुझे इसमें 2 से 3 महीने का टाइम लग जाएगा।
तो इसका एक बुक भी रेडी करा रहा हूं मैं मिक्स क्वेश्चन का, और पर्याप्त क्वेश्चन रख रहा हूं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और संभावित क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के साइड में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको मैं पर्सनली वहां पे कवर करा रहा हूं, मैं खुद क्वेश्चन लिख रहा हूं उस पे। ये भी किताब बन रही है, 2-3 महीने में हो सकता है ये आ जाए आपका, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। चलिए, तो एमपी में कितने आदिवासी विकास खंड है? ये हो जाएगा 89 विकास खंड है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई किताब नहीं है जो पर्याप्त प्रैक्टिस कराती हो एमपी जीके की, ऐसी कोई किताब नहीं है। टॉपिक वाइज तो है, टॉपिक वाइज बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मिक्स के लिए कोई भी किताब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये सभी एग्जाम में, एमपी के सभी एग्जाम में काम आएगा वो। महेश साहू, राजेंद्र कुमार, गुड इवनिंग, ठीक है, तो वो बन रहा है, रेडी हो रहा है ये। हाँ, बिल्कुल सही है। चंबल संभाग में कौन सा जिला नहीं आता, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें मुरैना, सीहोर, भिंड या कटनी। तो सब बताएं जल्दी से, चंबल संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है, फटाफट बताएं जल्दी से। हाँ, चंबल संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है, फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, चंबल संभाग में, हाँ, चंबल संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीहोर जिला नहीं आएगा, सबको पता है ये, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना, ये भोपाल संभाग में आएगा। चलिए, तो मुरैना, एक सेकंड रुक जाइएगा, कटनी भी नहीं आता, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। ये आपको केवल इसी में देखना है दो, लेकिन ध्यान रखिएगा आप, सीहोर और कटनी दोनों नहीं आता है, तो कौन कौन से आते हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना और श्योपुर, 3 जिले जो आते हैं चंबल संभाग में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में आए आप उसको गलत कर देना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम जी, तो ये आपको ध्यान रखना, दोनों जिले इसमें नहीं आते चंबल संभाग में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, है ना। सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को क्या मिलता है? 3 बार ये इस पटवारी एग्जाम में इस बार पूछा गया क्वेश्चन ये, और अभी पता नहीं कितनी बार पूछा जाएगा। लगता है एमपी जी यहाँ पे पटवारी वालों को जो पेपर सेट कर रहे हैं उनको क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं अब, है ना। तो एक ही क्वेश्चन को, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं बता चुका हूँ 5-7 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं जो रिपीट हो रहे हैं शिफ्ट में, है ना। ये तीसरी बार रिपीट हुआ है कि सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को क्या मिलता है। तो सबको पता है, देखिए विटामिन से क्वेश्चन आ गया है इसमें आपका, तो कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। और ये लिस्ट भी मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे, कि ये वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेटिनॉल जो है आपका विटामिन ए का है, ठीक है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइटोमेनाइड ये है, और इसके अलावा फिर आपका विटामिन बी के पूछे जाते हैं फॉर्म, तो थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक, पायराडाक्सिन, बायोटिन, फोलिक और कोआलामिन। तो ये साइंटिफिक नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे, है ना, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अगले पे आते हैं हम लोग। फिर मैंने आपको कल ही मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि पद्मश्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जा रहे हैं लगातार। तो ये 2022 की लिस्ट है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इसमें डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्र को मरणोपरांत मिले था चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 में, फिर अर्जुन सिंह को मिला था इसमें आपका कला के क्षेत्र में, फिर यहाँ पे स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जी को मिला था यहाँ पे, है ना, चिकित्सा क्षेत्र में मिला था। डिंडोरी के अर्जुन सिंह को मिला था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो 2022 की लिस्ट है इसमें, ठीक है। और राम साहेब पांडे को मिला था इसमें राई नृत्य के लिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ये 2021 की लिस्ट है, ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, है ना। ग्रुप में डेली में शेयर कर देता हूं, तो ये पीडीएफ से देख लीजिएगा। 2021 में जो मिला था, ये पद्मश्री सुमित्रा महाजन को यह पद्म विभूषण मिला था, कि भोपाल के कपिल तिवारी जनजातीय चित्रकार भूरी बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये पूरा डिटेल में यहाँ पे ला दिया हूँ, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। फिर ये 2020 से जो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लीला जोशी से 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा 2020 में जो यहाँ पे है कौन कौन है इसमें आपका, तो यहाँ पे भोपाल के अब्दुल गफ्फार खान को मरणोपरांत मिला है। फिर यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में मिला है तो इनको मिला है आपका समाज सेवा में। किस क्षेत्र में मिला है? समाज सेवा में, ठीक है। फिर लीला जोशी को किसके लिए मिला है? चिकित्सा के लिए, चिकित्सा या दवा के क्षेत्र में मिला हुआ है। और नेमनाथ को जो मिला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, इनको मिला है उद्योग और व्यापार में, उद्योग और व्यापार के लिए इनको पद्मश्री मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई बच रहे हैं क्या? पुरुषोत्तम दधीच, तो पुरुषोत्तम दधीच को जो मिला हुआ है, ये मिला है कला के क्षेत्र में। इनको किस क्षेत्र में मिला था? कला के क्षेत्र में, नोट डाउन कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है।
हाँ चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो आप लोग को तो इसमें, और बाकी मैं इसको पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में डेली डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे, आज भी डाल दूंगा, है ना, तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा जो लोग को नहीं मिला है, ठीक है। साइंस की पीडीएफ, चलो मैं टाइम ही नहीं मिल पाता, सुबह से लेके रात तक तो मैं या तो इंटरव्यू कराता हूँ या क्लास लेते रहता हूँ, पीपीटी में खुद ही तैयार करता हूँ, पीडीएफ भी मैं ही शेयर करता हूँ, तो सब अकेले मुझे काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन लेट सवेर में पीडीएफ और सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो। शिवम गुप्ता जी, स्वागत है आपका क्लास में। अगले पे आते हैं क्वेश्चन पे, विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या है, तो अभी मैंने बताया इसका विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, अभी मैंने आपको बताया इस पे। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र है NaCH या CHO, ये इसका क्या है आपका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बताएं ज्योति, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं तो मैं देख नहीं पाता कमेंट, ठीक है, चलो मैं आपको कमेंट में देख लेता हूँ। क्या आप खोपड़ी पूजन कहाँ होता है, ये नेट में देखना पड़ेगा आपको, ये मुझे भी देखना पड़ेगा, अभी ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। हाँ दीप्ति जी गुड इवनिंग। चलिए, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, या इनमें से कोई नहीं, तो अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है, ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है सतपुड़ा गिरानी, एमपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है, तो पचमढ़ी से, देखिए तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे तीसरी बार पूछा गया है पचमढ़ी से क्वेश्चन। सतपुड़ा गिरानी किसे कहते हैं, पचमढ़ी को कहते हैं। और मैं फिर से एक बार रिपीट करा देता हूं यहाँ पे पचमढ़ी के बारे में, है ना, मेन चीजें जो आपको ध्यान रखना है, पांडव गुफा जो यहाँ पे आएगा, पांडव गुफा, ठीक है, फिर राजेंद्र गिरी, ठीक है। कल का पीडीएफ मैं नहीं सेंड कर पाया हूं, तो आज और कल का पीडीएफ मैं कल कर दूंगा सेंड, या फिर रात को सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो। राजेंद्र गिरी, चौरागढ़, ठीक है, फिर इसके अलावा अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, बी फॉल, डचेस फॉल, है ना, और हांडी खो जलप्रपात, ये जो प्रमुख चीजें हैं, इसमें आपका हो सकता है इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे सबसे अधिक जो वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर, ये कहाँ पे होती है, पचमढ़ी में। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है ये भी क्या है, पचमढ़ी है, ये आपको सब ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा ऋषभ ने आंसर कर दिया है यहाँ पे, निमाड़ क्षेत्र में दीपावली के 11 दिन में गन्ने की खोपड़ी बनाकर पूजा की जाती है, तो ये निमाड़ क्षेत्र में होता है, फिर भी इसका डिटेल मैं आप लोगों को कल बता दूंगा, ठीक है, अभी फिलहाल मुझे इसका नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं, ना सिलेक्शन की गारंटी लेता हूं, ठीक है, किसी चीज की मैं गारंटी नहीं लेता हूं, ये गारंटी लेता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। सिलेक्शन की मैं कभी भी गारंटी नहीं लेता हूं, है ना, ना मैं किसी से पैसे लेता हूं कि आप मुझे पैसे दो, ठीक है, मैं किसी से फीस भी नहीं लेता हूं। और ये कोई टीचर जो लेते हैं गारंटी, वो बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। हाँ, ये गारंटी ले सकता है आप जो पढ़ा रहे हो उससे क्वेश्चन आ जाए, वो मैं भी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पढ़ना न पढ़ना ये आपका काम है। तो सतपुड़ा गिरानी किसे कहते हैं, ये कहा जाएगा, करेक्ट आंसर पचमढ़ी को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैनेजमेंट, हाँ रखेंगे, इसके लिए भी रखेंगे, थोड़ा सा आप व्यवस्था कर लें मनी की भी। महात्मा गांधी को पहली बार जेल, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना, मैंने वही बताया कि इनको क्या है, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो वही बार बार क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसलिए पुराने क्वेश्चन, इसलिए एनालिसिस का यही इंपॉर्टेंस होता है देखने का कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5 से 7 नंबर आपका प्लस हो जाता है देखने से, ठीक है। हाँ, तो महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 10 जनवरी 1908 को, 10 जनवरी 1908 को पहली बार जेल हुआ था, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो ये लगातार महात्मा गांधी से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए गांधी जी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। और आप लोग अगर बोलो तो महात्मा गांधी जी के ऊपर मैं एक क्लास रख दूं, अगर आप लोग की इजाजत हो तो। इजाजत का मतलब क्लास आप लोग लाइव आओगे तब, ऐसे नहीं क्योंकि उल्लू बना दो आगे क्लास में, ऐसे क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। और
गारंटी क्या है, ठीक है, पढ़ाई अच्छी करेंगे तो सिलेक्शन होगा ही, ठीक है, बिल्कुल सही है मंजू, पढ़ाई करेंगे मेहनत करेंगे सिलेक्शन होगा, पढ़ाई नहीं करेंगे तो नहीं होना है सिलेक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कुछ लोगों को क्या होता है, इसी इरादे से आते हैं कि सर को क्या करना है, फंसाना है किसी बात पे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन एक पूछा गया है, आईएफसी की स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1956, 10 मार्च 1909, 23 जून 1929, 20 जुलाई 1950। तो आईएफसी की स्थापना कब हुई थी, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। 31 तारीख को आपका पेपर है, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक दिव्या, सब अच्छा जाएगा पेपर आप लोग का, ठीक है। अच्छा रख लें क्लास, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1956 होगा। कितने लोग चाह रहे हैं कि गांधी जी के ऊपर एक क्लास हो जाए कल, है ना? कितने लोग चाह रहे हैं, कमेंट करें। अगर 30+ संख्या रहेगी तो मैं कर दूंगा। वही कमेंट करना जो लोग लाइव अटेंड करेंगे, है ना, वही लोग कमेंट करना केवल, बाकी लोग कमेंट नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, तो कल इसी क्लास में हम लोग रहेंगे गांधी जी के ऊपर। अगर आप लोग कमेंट कर दोगे, 40+ संख्या अगर रहेगी तो मैं कमेंट, आप लोग कमेंट रहेगा तो मैं कर लूंगा क्लास गांधी जी का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कैमूर श्रेणी किस जिले या राज्य में आती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं, ठीक है। तो अभी तक संख्या जो आई है इसमें केवल 5-6 लोग यहाँ पे कमेंट किए हैं, अच्छा 7-8 लोग किए हैं, ठीक है। देखते हैं कितने लोग कर रहे हैं। इसका आंसर भी करते चले, कैमूर श्रेणी किस जिले या राज्य में आती है? तो ध्यान रखिएगा, कैमूर श्रेणी जो आती है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में आती है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सभी लोग चाह रहे हैं इसमें, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कल क्लास यही रहेगी, पहले एनालिसिस में कराऊंगा, है ना, अलग से कोई क्लास में नहीं रखूंगा, एनालिसिस कराऊंगा, फिर हिस्ट्री क्लास जब मेरी अलग से चलेगी उसमें मैं अलग से करा दूंगा। लेकिन गांधी जी के बारे में पहले एनालिसिस करा दूंगा 15-20 मिनट, कल ये जल्दी खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि लगभग डिटेल वाला सारी चीज मैं करा दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कल गांधी जी का लास्ट में मैं गांधी जी का पूरा 15 मिनट जो रहेगा, 15 मिनट जो है आपका क्वेश्चन ये गांधी जी से रिलेटेड पूरा फैक्ट बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। और पूरी संभावना है गांधी जी से अगर क्वेश्चन आते हैं 95% चांस रहेगा, 5% इधर उधर हो सकता है, 95% चांस रहेगा उससे क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जो चल रहा है इसमें पे वर्तमान में कितना है, ये 44 है शिशु है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, करेक्ट आंसर सॉरी 43 है, ये 44 नहीं है 43 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा, 43 है ये, ठीक है। हाँ, टाइम नहीं बदल सकते हैं, टाइम इसलिए नहीं बदल सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझे। हाँ, क्लास इसलिए टाइम नहीं बदल सकते हैं क्योंकि अब सबको पता है 7 बजे क्या रहता है, 7 बजे रहता है मैथ की क्लास, है ना, मैथ की क्लास रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मुझे पीपीटी तैयार करने के लिए टाइम चाहिए रहता है, या फिर बोलो केवल आंसर में करा दूं, डिटेल कुछ भी नहीं कराऊं, तो फिर मैं आपको और पहले करा दूं, क्योंकि टाइम भी देना पड़ता है, डिटेल भी आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं, इस वजह से मुझे लेट हो जाता है और मैं फिर 10 से 10:30 बजे क्लास रखता हूँ, ठीक है। और उसके पहले आपको सबको पता है कि मैं इंटरव्यू करवाता हूँ सेंटर से, लाइव सेंटर जाके। हाँ, पीएससी की बैच भी अप्रैल से स्टार्ट करेंगे महेश, अप्रैल से एमपीपीएससी की क्लास भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। और टारगेट रहेगा पूरा सारे सब्जेक्ट लेके चलेंगे, सब कुछ कराएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी इसको करने दो, नहीं तो सारी चीज बहस करते चलेंगे, बकवास करते चलेंगे, और जो जिसके लिए हम लोग क्लास लिए हुए हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यही चीज होता है कमेंट पढ़ने से कि फिर भटकाव ज्यादा हो जाता है फिर, ठीक है। तो चलो अब चुपचाप पढ़ते हैं अपन। न्यूक्लियस में कितने तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है? तो 23 तत्वों को, 56 तत्वों को, 20 तत्वों को, 21 तत्वों को। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 56 तत्वों को हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। हाँ, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैल्शियम सल्फाइड का सूत्र क्या है? तो ये तो केवल आंसर देखते चलें क्योंकि ये मुझे भी नहीं आते हैं, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। मैनेजमेंट आपने जो मैराथन क्लास ली है वो क्लास इनफ है। हाँ, थ्योरी अगर पढ़े हो तो इनफ है यार, वही थ्योरी एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CaSO4 हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किलोबाइट
को किस में मापते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंटर, मेमोरी, स्लाइडर या स्कैनर। तो किलोबाइट को किस में मापा जाता है बताएं। हाँ, सीधी जिलों में ही हूँ मैं, सीधी जिले में हूँ। तो करेक्ट आंसर होगा ये मेमोरी के अंतर्गत आता है। मेमोरी से कंप्यूटर में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है, आज क्लास लंबी भी हो गई लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। डाटा को एक साथ पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, सिंपल सा है। पेस्ट करना है तो क्या करेंगे आप, Ctrl+V करेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को क्या कहते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से। केंद्र राज्य संबंध को क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक कहेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1999 में कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया। मैंने बताया था सतपुड़ा से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी मैंने डिटेल कराया हूं थोड़ी देर पहले आप लोग को। 1999 में कौन सा टाइगर रिजर्व बना था, तो ये सबको पता है, पचमढ़ी है ना। पचमढ़ी इसमें आना चाहिए जहां तक है। तो ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं कौन सा है, वही है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, फिर आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है, भारत भवन का वास्तुकार कौन है। देखिए ये भी रिपीट हो गया है, कल ही मैंने शायद कराया था इसको ना। तो भारत भवन का वास्तुकार कौन है, ये कौन से आपके, चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया जो है इसके कौन है आपके वास्तुकार हैं, डिजाइनकार हैं। तो हाँ, सूत्र बनाने आते हैं आपको, क्या बात है, वेरी गुड ज्योति। फिर तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो देख रहे हैं आप लोग कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। तो अगर सब क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, तो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन। अगर एक तो क्वेश्चन में रिपीट हो जाते हैं आपके शिफ्ट में। तो 1999 में यह हो गया है आपका। फिर अगला है, एमपी के कौन से जिले को धान का कटोरा कहते हैं। तो धान का कटोरा जो कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इलाका कौन सा है, तो हो जाएगा बालाघाट। चावल का उत्पादन यहीं पे ज्यादा होता है। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, करा चुका हूं मैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी। अब देखिए, ये मैं आपको कल के लिस्ट में मैंने बताया था आप लोग को कि खिलाड़ियों के नाम पूछे जाएंगे, और कल वाला जो मैं लिस्ट कराया हुआ था आप उसमें मिला लेना, शिवेंद्र सिंह का नाम दिया हुआ है हॉकी खिलाड़ी से। तो कल के ही स्लाइड से क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट छपा हुआ है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह का जन्म किस जिले, है ना, ये हॉकी खिलाड़ी का है इसमें। ठीक है, इसका डिटेल जरूर पूछा गया है शहर का, तो किस शहर से है, ग्वालियर, सागर, चित्रकूट या कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनका जो संबंध है कहां से है, ग्वालियर से है। करेक्ट आंसर क्या हो, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा उद्योग भारत के कोर सेक्टर में शामिल है। कोर सेक्टर में कौन सा है, दूध उत्पादन, ईंधन उत्पादन, खाद्य उत्पादन या कोई नहीं। तो कौन सा सेक्टर है जो भारत के कोर सेक्टर में शामिल है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो कोर सेक्टर में जाएगा, सबको पता है ये कौन सा आ जाएगा आपका। ठीक है, नहीं है, शामिल नहीं है ये पूछा गया, सॉरी। तो दूध उत्पादन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन है, तो सबको पता है 1914 से लेके 19 तक में जो हुआ था आपका, क्या हुआ था आपका, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चीनी का कटोरा, आप किसको बात कर रही हैं यहाँ पे, ये एमपी की बात कर रही हैं या फिर भारत की बात कर रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। भारत, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनेगा। तो ये कहां पे बनेगा हॉकी स्टेडियम, ये करेंट का क्वेश्चन है। हाँ, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा में। ओडिशा में क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, कोर और बफर जोन, इससे क्वेश्चन अभी बता देंगे आगे इकोनॉमिक्स की क्लास में। बाकी अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है ना, वो अलग क्वेश्चन है जो मैं कराया था। कमलापति महल, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, अगर आपको याद होगा तो। कमलापति महल सबको पता है कहां पे आएगा, भोपाल में आ जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं पूनम शुक्ला कि एमपी पुलिस 2021 वाले पेपर पूरे लगा डालिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आएंगे एग्जाम में, आ भी रहे हैं। ठीक है, तो उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। बाकी आप लोग जीके तो पढ़ ही रहे होंगे, और जीके आपका देख रहे हैं नॉर्मल जीके आ रहा है, सबसे अधिक टफ कर रहा है इसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन टफ कर रहा है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री फार्मूले पूछे जा रहे हैं, और मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट जो है सबसे अधिक टफ दे रहा है। मैथ रीजनिंग भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल लेवल का है। आप लोग अगर पढ़े होगे तो कर लोगे आराम से।
ठीक है। इंग्लिश में भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन तो केवल हर शिफ्ट में वॉइस नरेशन से पूछा जा रहा है, ये फिक्स है, 8 से 10 क्वेश्चन इसके आने ही आने हैं, बाकी टॉपिक के अलग से आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, चंदू सरवटे का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी क्रिकेट से पूछा गया है। खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं लगातार, तो खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है और कौन से स्थान से संबंधित है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कल वाली क्लास में मैंने पूरा लिस्ट दे दिया था कि कौन से खेल से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, और उसका आपको जोड़ लेना है उसी में स्थान, उसमें आपको क्या जोड़ लेना है, स्थान जोड़ना है, किस स्थान से संबंधित है, ये आपका कवर हो जाएगा उन्हीं में से, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चंदू सरवटे का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सागर में इनका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खत्म। तो ये थे आज के क्वेश्चन जिसमें पूरा मैंने कवर करा दिया है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिनको पीडीएफ चाहिए वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है और बॉयज का ग्रुप जो है अलग बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। सेपरेट ग्रुप है। डेली क्लास का टाइम 10 बजे रहेगा, जिसमें डिटेल के साथ हम लोग करते हैं। और कल हम लोग गांधी जी को है ना पूरा यहाँ पे देख लेंगे, बाकी डिटेल भी देखेंगे कल इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसमें कल के क्लास में। आप सभी लोग क्लास को अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और 10 बजे फिर से जुड़िए कल क्लास में। आप लोग मैथ की क्लास रहेगी 7 बजे। मैथ की क्लास कब रहेगी, 7 बजे रहेगी। नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो अभी तक के लिए सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। जिनका कल पेपर है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा जाएगा पेपर आप लोग का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। पीडीएफ आप लोग को रात में मैं सेंड कर दूंगा, आज और कल दोनों की, ठीक है। सभी लोग लाइक जरूर करिएगा अगर क्लास पसंद आ रही है ये तो। थैंक यू।